सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली समेत कई शहरों के डॉक्टर्स ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी, लेकिन कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभी तक काम पर नहीं लौटे। अपने एक साथी को गंवाने वाले डॉक्टर्स में डर पैदा हो चुका है। ये डर आखिर किस चीज का है? क्या अस्पताल में रची जाने वाली साजिश से डॉक्टर खौफ में हैं, या अस्पताल की बिल्डिंग ही उन्हें डरा रही है? अनहोनी की कौन सी वो आशंका है जो उन्हें अस्पताल में जाने से रोक रही है? कौन है जो डॉक्टर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। आरजीकर अस्पताल से ममता की पुलिस का पहरा हटने के बाद सीआईएसएफ तैनात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एम्स के डॉक्टर काम पर लौट चुके हैं। आरएमएल के डॉक्टर भी काम संभाल चुके हैं, लेकिन आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने ड्यूटी की ओर कदम नहीं बढ़ाए। क्या नाम है आपका? अनुद्रिता। आप भी यहीं पर आरजीकर में काम करती हैं? हाँ, मैं पोस्ट इंटर्न। हाँ। अच्छा, अब तो खैर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं? अभी तो कुछ दिन मतलब हम लोग के सीनियर जो वीपी है सब है, हम लोग मतलब द मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल वो चल रहा है, लेकिन हम लोग जूनियर डॉक्टर्स जो है वो लोग अभी सीज वर्क पे। आखिरकार आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स को किस बात का डर सता रहा है? संदीप घोष को हटाने के बाद भी डॉक्टर्स काम पर लौटने को तैयार क्यों नहीं है? सीआईएसएफ की सिक्योरिटी के बाद भी डॉक्टर्स दहशत में क्यों हैं? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ मोर्चा संभाल चुकी है। मेडिकल स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ अलर्ट है। हॉस्टल से लेकर अस्पताल तक सघन पहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा सीआईएसएफ के ऊपर दिया जाए। तो अभी जो देखा जा रहा है कि सीआईएसएफ की पूरी टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुकी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीआईएसएफ ले लेगी। और आज जैसे कि देखा जा रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की पूरी टीम पहुंच चुकी है और अस्पताल के चप्पे चप्पे में वो सुरक्षा अब से देंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की 2 कंपनी तैनात की गई है। इसमें 50 महिलाओं की खास टीम है जो खास तौर पर वर्क प्लेस, वार्ड और महिला छात्रावासों की सुरक्षा करेगी। सीआईएसएफ अस्पताल में एक कंट्रोल रूम और स्कैनिंग मशीन लगाने पर भी विचार कर रही है। सीआईएसएफ की तैनाती के बाद भी आरजीकर के डॉक्टर्स काम पर लौटने को तैयार नहीं है। उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद आरजीकर अस्पताल ऐसी जगह बन चुका है जहां कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। उन्हें हर कदम पर डर सता रहा है। अभी भी जैसे कुछ शिकायतें हैं ना कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है या हमें डर है अपने काम पर वापस लौटने के लिए, या अमूमन अब इस बिल्डिंग को देखकर कोई दहशत होती है कि यहाँ हमारे साथी के साथ ऐसा हो गया? नहीं, देखिए ये वाला जो बिल्डिंग है इसमें हम लोगों में से 100% ऑफ डॉक्टर्स से 100% ऑफ डॉक्टर्स ये इधर ड्यूटी करते हैं, ठीक है। इधर में हम लोग वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब वापस काम पर लौटने में जब भी आप कभी लौटेंगे अपना प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद, जब जस्टिस अभया को मिलेगा, मन में एक डर रहेगा कि इस बिल्डिंग में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है या कहीं भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ, ये तो हो ही रहा है। जो इस बिल्डिंग में हम लोग मैंने रात 11, 1 बजे, 2 बजे जो कोई डर नहीं था, लेकिन हम लोगों को ना अभी डर लग रहा है कि हमारे वार्ड में भी काम पेशेंट के साथ काम करते करते भी हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा नाइट शिफ्ट था 8, 9 और 10 को। तो 9 को जब मैं नाइट शिफ्ट में गई, आई वॉज नॉट एबल टू वॉक टू माई हॉस्पिटल कि वहाँ से मैं चल के जा पाऊँ। डर लग रहा था। और मेरे हॉस्पिटल से जो हम लोग का चेंजिंग रूम है वो थोड़ा डिस्टेंस में है, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। वो डर लग रहा था मुझको कि मैं वो वॉशरूम तक जा भी पाऊंगी या नहीं। मतलब रात भर मैंने पानी नहीं पिया था कि मुझे उस टाइम जाना पड़े, क्योंकि वो एकदम फ्रेश था उस दिन। एंड आई वाज पेट्रिफाइड, लिटरली आई वाज टेरिफाइड। नाइट में आप लोगों ने काम किया है, पहले जब नाइट में काम करते थे और अब क्या बदला हुआ महसूस करेंगे आप? मतलब यही महसूस करता डर जो है सिक्योरिटी का, जो मैं अब जो है जो हम लोग का जो मोटो है जो वी नीड सिक्योरिटी,
at our night duty. क्योंकि आरजीकर अस्पताल में गुंडे भी हैं, मौत का डर भी है, अस्पताल प्रबंधन का खौफ भी है और इसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। जूनियर रेजिडेंट की ओर से वकील गीता लूथरा ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स को प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन की ओर से धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम सीआईएसएफ को जरूरी कदम उठाने के लिए कहेंगे। सवाल ये है कि डॉक्टर्स को धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? अस्पताल को डॉक्टर साजिश का अड्डा क्यों बता रहे हैं? आरजीकर में ऐसा क्या है कि मेडिकल स्टाफ काम नहीं करना चाहता? केस से जुड़े वकीलों की जुबानी सुन लीजिए। ये सिंपल रेप एंड मर्डर का केस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ केस ऑफ करप्शन, उसके बाद रेप एंड अ कवर अप। आरजीकर का करप्शन के बारे में सबको मालूम है। वहाँ का जो एक्स सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था, लगातार कंप्लेन करते गए। वो 2022 में भी 23 में भी कंप्लेन किया, बीच में भी किया, सीएम के घर में जाके किया, एंटी करप्शन ब्रांच में किया, सिविल विजिलेंस में किया, कल टाला पीएस में जाके भी किया, लेकिन कोई स्टेप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद ये मर्डर, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। केस से जुड़े वकील ही नहीं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये सिंपल रेप और मर्डर का केस नहीं है। इस केस में षड्यंत्र रचने वाला तंत्र छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि षड्यंत्र आखिर कौन रच रहा है? डॉक्टर्स किसके निशाने पर हैं? सब बताएंगे। पहले अस्पताल में हुआ घटनाक्रम देख लीजिए। आरजीकर अस्पताल का ये वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की रात डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई। ये सेमिनार हॉल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बना है जो पूरी तरह आइसोलेटेड है। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर उस जोन में हुआ जहां डिजिटल एविडेंस जुटाना बेहद मुश्किल है। उस जगह हुआ है जहां एविडेंस टेम्पर करना बेहद आसान है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अस्पताल में जब डॉक्टर प्रदर्शन करने बैठे तो उन पर भी हमला बोल दिया गया। 7,000 गुंडों की फौज ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल पर हमले के केस में 3 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये हमला किसके इशारे पर किया गया। इस हमले का मोटिव क्या था? आरजीकर अस्पताल ऐसी जगह है जहां दिन हो या रात हजारों लोग मौजूद रहते हैं। ऐसी जगह पर पहले एक ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद सरेआम हमला हुआ, लेकिन अभी तक ना ये पता लगा कि मर्डर में कितने लोग शामिल थे, ना ही हमले के मास्टरमाइंड और मोटिव का पता लगा है। आरजीकर अस्पताल में साजिश का यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है। अस्पताल में रची गई कई दूसरी साजिशों का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई ने इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और एविडेंस पर कई बात कही और बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा किया। पहला सवाल सीबीआई ने एफआईआर की टाइमिंग पर खड़ा किया। कहा कि अस्पताल की ओर से केस दर्ज नहीं कराया गया। पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद केस दर्ज किया गया। दूसरा सवाल सीबीआई ने केस की टाइमिंग के साथ इंफॉर्मेशन पर खड़ा किया। कोर्ट से कहा कि अंतिम संस्कार के बाद रात 11:45 पर केस दर्ज किया गया और इससे पहले पीड़ित परिवार को सुसाइड की इंफॉर्मेशन दी गई। सीबीआई ने तीसरा सवाल एविडेंस पर खड़ा किया। कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के दोस्तों के जोर देने पर क्राइम सीन की वीडियोग्राफी कराई गई। क्राइम सीन से छेड़छाड़ हो चुकी है, सबूत भी मिटा दिए गए हैं। सबूत मिटाना, क्राइम सीन से छेड़छाड़, एफआईआर में दे दी। सीबीआई ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा वो बता रहा है कि अस्पताल में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हर डॉक्टर को अनहोनी का डर है। डॉक्टर्स का भरोसा जीतने के लिए ममता सरकार कई फैसले ले चुकी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष बाहर किए जा चुके हैं। प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी, चेस्ट विभाग के हेड अरुणाभ दत्ता चौधरी और सुचारिता सरकार को उनके पद से हटाया जा चुका है। जिन लोगों की भूमिका को लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा था
वो सब हटा दिए गए। फिर भी डॉक्टर काम पर क्यों नहीं लौटे? उनका गुस्सा और डर खत्म क्यों नहीं हो रहा? समझ लीजिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के समर्थन में आवाज उठाने वालों को जान से मारने, रेप की धमकियां दी जा रही है। जब बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भी रेप और जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। मिमी चक्रवर्ती को जैसे धमकियां मिल रही है, वैसी ही धमकियां प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को भी मिल रही है। और डॉक्टर्स का भरोसा ना पुलिस पर है और ना ही अस्पताल के प्रबंधन पर, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद अस्पताल प्रबंधन को जो एक्शन लेना था वो उसने नहीं लिया। पुलिस को जो करना था वो पुलिस ने नहीं किया। उल्टे इंसाफ दिलाने की जगह मामले को दबाने की कोशिश की गई। 10:10 पर पुलिस को ट्रेनी डॉक्टर की मौत की इंफॉर्मेशन मिली। केस में पहली एफआईआर 11:45 पर दर्ज की गई, यानी मर्डर की जानकारी लगने के बाद भी एक एफआईआर में 13 घंटे 35 मिनट लगा दिए गए। सीबीआई और परिजनों को लगता है कि ये देरी जानबूझकर की गई। सर, ये एक एफिडेविट कोलकाता पुलिस ने पेश किया है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये क्या है एफिडेविट और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कोलकाता पुलिस के काम पर? देखिए, 14 तारीख रात को, एक्चुअली बोल सकते हैं 15 तारीख रात को एकदम मिडनाइट में जो तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में 16 तारीख जो कोर्ट ओपन था वो मैटर मेंशन किया था। उसका हियरिंग हुआ। हियरिंग होने के बाद चीफ जस्टिस पुलिस को बोला था रिपोर्ट फाइल करो। कोलकाता पुलिस रिपोर्ट रेडी किया, फाइल नहीं किया आज, लेकिन वो रिपोर्ट का कॉपी हम लोगों के ऊपर सर्व किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें एक लाइन चौंका देने वाली है। क्या है? पूरा है 9 अगस्त एट 10:10 AM, मतलब सुबह 10:10 पर टाला आउटपोस्ट से उन लोगों को एक खबर मिलता है कि 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेमिनार हॉल में एक लड़की पड़ी हुई है अनकॉन्शियस कंडीशन में। तो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? डेड होता है क्या? आरजीकर हॉस्पिटल, सब डॉक्टर्स है वहां पर। डेड बॉडी क्या है, नॉर्मल बॉडी क्या है, इन लोगों को मालूम होगा। तो अनकॉन्शियस कैसे बोल दिया? तो यहाँ से डाउट क्रिएट होता है, वो क्या जिंदा थी या कोलकाता पुलिस फिर ट्राई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का गुमराह करने के लिए? पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 बजे के अंदर मौत हुआ था सुबह। अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, अगर वो होता है तो ये रिपोर्ट गलत है, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया तो क्यों दिया गया? क्या कवर अप है? क्या इश्यूज है? डॉक्टर्स को लगता है कि अस्पताल में उनकी जिंदगी सेफ नहीं है। जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर डरे हुए हैं। साजिश को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। यही वजह है कि सीबीआई की टीम आज संदीप घोष को पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी के लिए कोर्ट लेकर पहुंच गई। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को भी कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने इन लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दे दी है। अब सीबीआई की टीम 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर बयान क्रॉस वेरीफाई करेगी। इनमें कौन कौन शामिल है जान लीजिए। संजय रॉय जो केस का मुख्य आरोपी है, संदीप घोष जिस पर साजिश रचने का सबसे ज्यादा शक है, 4 ट्रेनी डॉक्टर। इन लोगों ने 9 अगस्त की रात विक्टिम के साथ डिनर किया था। अब इन लोगों के टेस्ट से सीबीआई इनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई करेगी, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट से ज्यादा सीबीआई को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट सच और झूठ पकड़ने का जरिया है। केस की सुनवाई में इन टेस्ट की रिपोर्ट का ज्यादा महत्व नहीं होता। डीएनए रिपोर्ट इस केस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकती है। डीएनए रिपोर्ट से आरोपियों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी मिलने की उम्मीद है। डीएनए रिपोर्ट से किसी दूसरे इन्वॉल्वमेंट की स्थिति साफ हो सकती है। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि क्राइम सीन पर संजय रॉय के अलावा और कौन मौजूद था। ये भी साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में संजय रॉय के कबूलनामे के जरिए किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। संजय रॉय को लेकर सीबीआई सूत्रों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों का कहना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान सीबीआई ने संजय रॉय से निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल पूछे। संजय की 1 से ज्यादा शादी, मोबाइल में मिले हिंसक पॉर्न वीडियोस को लेकर भी सवाल पूछे गए। संजय ने टेस्ट के दौरान रेड लाइट एरिया में अक्सर जाने की बात कबूली,
लेकिन वारदात वाले दिन रेड लाइट एरिया जाने के सवाल पर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। हालांकि उसने ये जरूर कबूल किया है कि वारदात के दिन उसने पॉर्न वीडियोस देखे थे।